अमाशय के बारे में। अमाशय क्या होता है? ये पाचन तंत्र का आपको सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जितना भी हम लोग भोजन करते हैं तो सारा कहाँ स्टोर होता है? अमाशय में। कितने घंटों के लिए? 2 से 3 घंटों के लिए यहाँ स्टोर होता है। और इसमें बहुत सारे पाचक रस, एंजाइम्स स्रावित होते हैं, जहां भोजन को क्या किया जाता है? पचाया जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें, अमाशय एक बैग के लाइक स्ट्रक्चर होता है। बैग मतलब एक थैला के जैसा स्ट्रक्चर होता है। किसके जैसा? थैला के जैसा। ठीक है, और ओइसोफेगस मतलब ग्रास नली से भोजन कहाँ आता है? डायरेक्ट अमाशय में आता है। ये हो गया आपका ग्रास नली। ग्रास नली हो गया। ग्रास नली का क्या काम है? भोजन को कहां से कहां तक पहुंचाना? मुख गुहा से डायरेक्ट कहां तक पहुंचाना? अमाशय तक। और एक पॉइंट आप लोग को और बताए थे कि ग्रास नली एक हमारे पाचन तंत्र का ऐसा पार्ट है, ऐसा अंग है जिसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। यह केवल ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। ट्रांसपोर्टिंग मतलब पहुंचाने का काम करता है, डिलीवरी का काम करता है। डिलीवरी बॉय है ये केवल भोजन को कहां से कहां तक पहुंचाता है? मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचाता है। और ग्रास नली पाइप के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब के जैसा, नली के जैसा होता है। ठीक है, और आपको बताए थे कि इसमें किस गति के कारण भोजन आगे की ओर बढ़ता है? क्रम कुंचन गति के कारण, मतलब सिकुड़ता है और फैलता है। जैसे सांप मेढक को निगलता है तो कैसे सिकुड़ता है और फैलता है, उसी प्रकार जब इसमें भोजन आता है, जहां भोजन रहता है वहां क्या होता है? फैल जाता है। फिर जैसे भोजन आगे बढ़ता है वो सिकुड़ जाता है। तो क्रमाकुंचन गति के कारण ग्रास नली से भोजन का टुकड़ा कहाँ आता है? अमाशय में। आइए हम लोग पढ़ते हैं अमाशय को। अभी जस्ट बताए, अमाशय क्या है? एक प्रकार का थैला के जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है? थैला के जैसा। इस प्रकार से हम लोग इसको देख सकते हैं। यह हो गया आपका अमाशय। बता चुके ये चीज, ये बैग के समान स्ट्रक्चर है। और इसमें मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग। अमाशय का जो पहला भाग है उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक भाग बोलते हैं। ये वाला भाग जहां से अमाशय शुरू होता है, ये वाला भाग हो गया कार्डियक भाग। कौन सा भाग हो गया? क्यों? क्योंकि ये हर्ट के जस्ट नीचे होता है। जैसे ये हमारा हर्ट है ना, हर्ट किधर होता है? बाएं साइड या दाएं साइड? बाएं साइड होता है। इधर हमारा हर्ट है, और इसके जस्ट नीचे क्या है? अमाशय का पहला भाग है। क्या है? तो हर्ट का मेडिकल नेम या साइंटिफिक नेम उसको कार्डियक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसी कारण अमाशय के इस एरिया को कार्डियक भाग कहा जाता है। कौन सा भाग? उसके बाद दूसरा जितना भी आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक स्ट्रक्चर, जो बड़ा स्ट्रक्चर है, ये इसका हो गया बॉडी, या इसको हम लोग फुंडिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अमाशय का दूसरा भाग बॉडी या फुंडिक। और तीसरा भाग पाइलोरिक, जहां छोटी आंत शुरू होता है। देखो यहां से छोटी आंत शुरू हो गया, ये अमाशय का लास्ट अंतिम भाग है। क्या है? अंतिम भाग। तो अमाशय के अंतिम भाग को हम लोग कहते हैं पाइलोरिक भाग। कौन सा भाग? पाइलोरिक भाग। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में पाइलोरिक ही कहते हैं, पाइलोरिक। ठीक है, तो अमाशय में कितने भाग? 3 भाग, कार्डियक, फुंडक, फुंडिक और पाइलोरिक। और पाइलोरिक के बाद कौन शुरू हो जाता है? छोटी आंत। कौन सा आंत? छोटी आंत। तो ये अमाशय का 3 भाग है। ठीक है, और आपको बताए थे कि अमाशय की दीवार में 3 प्रकार के सेल का लेयर बना होता है। कितने प्रकार के सेल का लेयर? 3 प्रकार के सेल का लेयर। श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका। श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका। आपको बताए थे कि अमाशय की दीवार पर कितने प्रकार के सेल होते हैं? 3 प्रकार के।
और ये तीनों सेल मिलकर क्या करते हैं, रस को स्रावित करते हैं। किसको स्रावित करते हैं, और वह रस क्या कहलाता है, जठर रस या पाचक रस भी कह सकते हैं। तो पहला हो गया श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका। दूसरा बोलो, भित्तीय या अम्लजन कोशिका। भित्तीय या अम्लजन कोशिका। तीसरा बोलो, मुख्य या जाइमोजीन कोशिका। मुख्य या जाइमोजीन कोशिका। ये तीन कोशिका से अमाशय की दीवार बनी होती है। कितनी कोशिका से, तीन कोशिका, जिसका हम लोग पहला कोशिका का नाम है श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, भित्तीय या अम्लजन कोशिका, मुख्य या जाइमोजीन कोशिका। ये तीन सेल से ये अमाशय की दीवार बने होते हैं, और यही सभी दीवार मिलकर क्या बनाते हैं, जठर ग्रंथि या जठर रस को छोड़ते हैं, स्रावित करते हैं। यहां तक सब कुछ समझ में आया। तो ये तीनों सेल मिलकर कौन सा रस छोड़ते हैं, जठर रस, या इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बोलो तो, गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलेंगे, जूस। और आपको पता है हमारे प्रत्येक दिन गैस्ट्रिक जूस का कितना मात्रा में स्राव होता है, 3 लीटर। याद रखना है, प्रत्येक दिन हमारे जठर ग्रंथि से प्रत्येक दिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है, जो अमाशय में आने वाले भोजन के ऊपर क्रिया करती है, प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, सबका अलग अलग काम है। चलिए आपको बता दें हम लोग गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन क्या है, गैस्ट्रिक जूस में क्या सब रहता है। तो जल्दी से बताओ क्या सब रहता है गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन। गैस्ट्रिक जूस में सबसे पहले हो गया आपको HCl रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये इसका कंपोजिशन है किसका, गैस्ट्रिक जूस का, जठर रस का, अमाशय रस को, अमाशय रस भी कहते हैं इसको। चलिए दूसरा हो गया आपको म्यूकस रहता है, और म्यूकस, और क्या रहता है, तीसरा हो गया निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं किसमें, अमाशय रस या जठर रस या गैस्ट्रिक जूस में। सबका अलग अलग काम है। ठीक है, HCl का अलग काम है, म्यूकस का अलग काम है, और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन का भी अलग काम है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, HCl का पहला फंक्शन है कि ये भोजन के द्वारा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी सूक्ष्म जीव, जो भी कीटाणु, जो भी बैक्टीरिया, वायरस आता है, उसको मारने का काम कौन करता है, HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। ठीक है, भोजन के द्वारा आने वाले सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो भी सूक्ष्म जीव है उसको मारने का काम कौन करता है, HCl। तो मतलब ये हो गया पहला फंक्शन, मतलब ये क्या करता है, सूक्ष्म जीव को मारता है या कीटाणु को मारता है, सूक्ष्म जीव को मारता है, नष्ट करता है। ठीक है, HCl का दूसरा काम हो गया कि यह जो आप गैस्ट्रिक जूस में जो आप देख रहे हैं निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, इसको सक्रिय बना देता है। क्या करता है, किसको, निष्क्रिय मतलब किसी काम के लायक नहीं है, नॉन एक्टिव है, उसमें काम करने की क्षमता नहीं है। लेकिन HCl क्या करता है, इसको सक्रिय बना देता है। और दोनों रहता है कहाँ, दोनों है आपको गैस्ट्रिक के जूस में, लेकिन HCl काम के लायक है, लेकिन ये निष्क्रिय है, नॉन एक्टिव है। लेकिन HCl और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन क्या है, दोस्त है, एक ही जगह तीनों है ना।
म्यूकस भी, HCl भी और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन तीनों किस किस घोल में है, किस लिक्विड में है? तीनों हो गया आपको गैस्ट्रिक जूस में। ठीक है, HCl बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ये निष्क्रिय है, लेकिन इसका दोस्त इसको क्या करता है? सक्रिय बना देता है। तो दूसरा काम क्या है कि HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल देता है। किसमें? तो ये निष्क्रिय पेप्सिनोजेन किसमें बदल दिया? पेप्सिन में। ये हो गया इसका दूसरा काम। किसका दूसरा काम? HCl का दूसरा काम है, समझ में? तो यही दो कार्य को HCl करता है। पहला कार्य भोजन में आने वाले सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी है उसको क्या करता है? मारता है, किल करता है। और दूसरा काम अपने दोस्त को सक्रिय बना देता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को क्या करता है? सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। ठीक है, अब पेप्सिन क्या हो गया? सक्रिय हो गया, काम करने के लायक हो गया। क्या हो गया? अब काम करने के लायक हो गया। अब ये काम क्या करेगा? तो अमाशय में जो भी भोजन के रूप में प्रोटीन आएगा, क्या आएगा? तो प्रोटीन को पेप्सिन किस में बदल देगा? पेप्टोन में। किसमें? पेप्टोन में। पहले ये निष्क्रिय था, कोई काम के लायक नहीं था, लेकिन HCl इसको सक्रिय बना दिया। और सक्रिय किस रूप में बना दिया? पेप्सिन के रूप में। अब भोजन के द्वारा जो भी प्रोटीन आएगा, प्रोटीन कहां से मिलता है? दाल से या अंडा से। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम दाल खाए तो क्या मिला हमको? प्रोटीन मिला। तो प्रोटीन का पाचन हो कि नहीं होगा? होगा। वैसे प्रोटीन का पाचन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा कठिन होता है। इसी कारण हम लोग ज्यादा चना या ज्यादा दाल खाने से क्या होता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। तुम 200 ग्राम चना खा लो एक दिन, हो गया खराब। क्यों? क्योंकि उसका पाचन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो प्रोटीन के ऊपर पहली क्रिया कौन करता है? पेप्सिन। और पहली क्रिया कर कर प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में। प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, तो जैसे हमारे भोजन के द्वारा जो अमाशय में क्या आएगा? कोई प्रोटीन वाला पदार्थ आएगा, तो उस पर क्रिया करके प्रोटीन को किसमें बदल देगा? पेप्टोन में। कौन बदलेगा? पेप्सिन। पेप्सिन कैसे बना? निष्क्रिय पेप्सिनोजेन से। इसको निष्क्रिय को सक्रिय कौन बनाया? HCl। ऐसा में सब लोग। अब दूसरा टॉपिक आता है, क्या चीज? म्यूकस। म्यूकस। HCl का काम पढ़ लिए, HCl का वर्क पढ़ लिए ना? दो काम होता है, जस्ट होता है। अब जानते हैं हम लोग म्यूकस का क्या काम है। तो म्यूकस क्या करता है आपको बता दें कि HCl एक एसिड है। क्या है? एसिड है। और अधिक मात्रा में उसका स्राव होने से हमारे अमाशय की दीवार पर क्या होता है? जलन महसूस होता है, सूजन भी हो सकता है, घाव भी हो सकता है, अल्सर भी हो सकता है। कल बताए थे। ठीक है, तो ये प्राय कब होता है? अधिक समय तक भूखे रहने से, या व्रत उपवास करने से, या अनियमित रूप से भोजन करने से होता है। क्योंकि जो हमारा जठर ग्रंथि है एक टाइमिंग बना लेता है। यदि आप 10 बजे खाना खाते हैं, 11 बजे खाना खाते हैं, या सवेरे खाना खाते हैं, या नाश्ता करते सामने, तो उस समय ये क्या करता है? HCl यानी कि जठर रस को स्रावित कर देता है। ठीक है, क्या करता है? जठर रस को स्रावित कर देता है। लेकिन उस टाइम यदि आप खाना नहीं खाते हैं तो HCl का मात्रा बढ़ जाता है, जो आपके अमाशय की दीवार पर जलन महसूस करेगा, जलन पैदा करेगा। और इस कारण पेक्टिक अल्सर, पेक्टिक अल्सर मतलब अमाशय का घाव हो सकता है। ठीक है, इसी कारण भोजन हमें क्या करना चाहिए? नियमित रूप से करना चाहिए, एक निश्चित टाइम पे करना चाहिए। चलिए, तो म्यूकस क्या करता है? HCl जो क्रिया कर रहा है अमाशय की दीवार पर, HCl जो अमाशय की दीवार को जला रहा है, उसके ऊपर प्रतिक्रिया कर रहा है, जलन पैदा कर रहा है, म्यूकस उसको बचाता है, उसको कम करता है। म्यूकस का यही काम है कि HCl की प्रतिक्रिया को कम करना। हाँ, तो म्यूकस जो है आपको कौन सी कोशिका से निकलता है? मुख्य कोशिका का दूसरा नाम क्या है? बोलो। मुख्य कोशिका या जैमोजीन कोशिका।
चलो समझो फिर से। तो ये म्यूकस जो है आपको बताया कि अमाशय की दीवार पर कितने सेल होते हैं? 3 सेल। पहला क्या है? हाँ, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका। दूसरा क्या है? हाँ, द्वितीय या अम्लजन कोशिका। तीसरा मुख्य कोशिका या जाइमोजिन कोशिका। तो ये म्यूकस जो निकलता है ये किस कोशिका से? मुख्य कोशिका या जाइमोजिन कोशिका से। HCl किससे निकलता है? द्वितीय या अम्लजन कोशिका से। कौन निकलता है? HCl निकलता है। लेकिन म्यूकस किससे निकलता है? मुख्य कोशिका या जाइमोजिन कोशिका से। तो म्यूकस का क्या काम है? ये किस कोशिका से निकलता है, समझ में आया? हाँ, मुख्य कोशिका से। और इसका काम क्या है कि HCl जो हानिकारक पहुंचाएगा किसकी दीवार पर? अमाशय की दीवार पर। जो जलन पैदा करेगा, जो इसके ऊपर अटैक करेगा, उसको ये बचाता है। क्या करता है? बचाता है। क्या करता है? बचाता है। कौन? म्यूकस जो रस है, ये भी रस किसमें है? जठर रस में मिला हुआ है। जठर रस में कितने पदार्थ? 3 पदार्थ, HCl, म्यूकस और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। HCl का काम पढ़ लिए। दूसरा क्या है? म्यूकस का काम। तो म्यूकस किस कोशिका से निकलता है? जाइमोजिन कोशिका से। इसका काम क्या है? HCl की प्रतिक्रिया को बचाना, उसको नॉन एक्टिव करना। ठीक है, ये काम कौन करता है? म्यूकस करता है। तो ये कि अमाशय में किसका किसका पाचन होता है? प्रोटीन का और वसा का। प्रोटीन का और, तो प्रोटीन के ऊपर क्रिया कौन करता है? पेप्सिन। कौन करता है? पेप्सिन प्रोटीन को किसमें बदल देता है? पेप्टोन में। और इसके अलावा वसा के ऊपर कौन पाचन करता है? इतना ध्यान रखना कि अमाशय के अंदर किस किस पदार्थ का पाचन होता है? हाँ, वसा और प्रोटीन का। ठीक है, चलो समझो। तो प्रोटीन का पाचन होकर प्रोटीन किसमें बदल जाता है? प्रोटीन का पाचन होकर प्रोटीन बदल जाता है किसमें? पेप्टोन में। और वसा का पाचन होकर वसा किसमें बदल जाता है? वसीय अम्ल। इसको हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड। वसीय अम्ल और बोलो ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल